नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे गुरुवार की। पहला गुरुवार जो आ रहा है 17 दिसंबर को, मार्गशीर्ष महीने का। दोस्तों, वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा होती है शुक्रवार के दिन, लेकिन इस महीने में माता माता लक्ष्मी की दोस्तों पूजा होती है गुरुवार के दिन। इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उतने गुरुवार आपको पूजा करनी होती है माता लक्ष्मी की। ये पूजा करने से आपके घर में धन धान्य बढ़ता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो मैं सभी भक्तजनों को बताना चाहूंगी कि इस दिन आप पूजा अवश्य ही करें माता लक्ष्मी की। पूजा कैसे करनी है, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको ये पूजा या तो आप सुबह के समय कर लें या फिर आप संध्या समय इस पूजा को करें। ठीक है। आपको दोस्तों इस दिन पहनना है पीले वस्त्र, और जिस स्थान में आप माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं उस स्थान में दोस्तों पहले आपको बहुत ही सुंदर सा अष्टदल बना लेना है। अगर आपको अष्टदल बनाना नहीं आता है तो फिर आप स्वस्तिक बना लें। ठीक है। अष्टक या अष्टदल या फिर स्वस्तिक आपको बनाना है गेहूं के आटे से या फिर पीले चावलों से। इसके ऊपर आपको चौकी रख देनी है। और दोस्तों, ये पूजा आप या तो पूर्व दिशा में करें या फिर उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके करें। दोनों ही दिशाएं बहुत ही शुभ साबित होती हैं। ठीक है। आपको अष्टदल के ऊपर या फिर जो भी आपने स्वस्तिक बनाया है वहां पर आपको अपनी चौकी की स्थापना करनी है। चौकी के ऊपर आप लाल या पीले वस्त्र की स्थापना कर दें, मतलब कि आप बिछा दें उसे। और उसके ऊपर, वस्त्र के ऊपर आपको चावल की थोड़ी सी ढेर करनी है, या फिर चावल से आप सुंदर सा स्वस्तिक भी बना सकते हैं। ठीक है। स्वस्तिक बना करके बीच में आप चावल को थोड़ा फैला करके रख दें, जिसके ऊपर आप कलश की स्थापना करें। कलश दोस्तों तांबे का हो, पीतल का हो, फूल का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज का, आप उस धातु का आप कलश स्थापित करें। कलश के अंदर आपको चांदी का एक सिक्का, इन केस चांदी का सिक्का आपके पास ना हो तो फिर साधारण सिक्का जो करेंसी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी दुर्वा, थोड़े से चावल और दोस्तों कुमकुम और हल्दी आपको पानी में डाल देना है। ठीक है। उसके ऊपर आपको स्थापना करनी है नारियल की। ठीक है। नारियल मतलब कि श्रीफल की आपको स्थापना करनी है। चोटी वाला हिस्सा आपको ऊपर रखना है, बराबर। और दोस्तों, नारियल रखने से पहले आपको इस कलश के ऊपर 5, 7 या 9 पत्ते रखने हैं। पत्ते दोस्तों आप आम के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, अशोक के पत्ते यूज कर सकते हैं, जो भी पत्ता आपके पास हो, या फिर जो नागरवेल के पान आते हैं खाने वाले पान, आप उन्हें स्थापित कर दें। उसके ऊपर आप नारियल की स्थापना करें। ठीक है। कलश के ऊपर आप स्वस्तिक अवश्य ही बनाएं। और आपको उस नारियल के ऊपर दोस्तों, नारियल पर आपको कुमकुम, हल्दी, चावल लगा देना है। नारियल के ऊपर आपको चुनरी चढ़ा देनी है माता रानी के नाम से। और जो कलश है, कलश के मुंह के पास आपको कलावा बांध देना है रेड कलर का। ठीक है। और दोस्तों, जहां आपने कलश की स्थापना की है वहीं पर एक पान के पत्ते पर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख दें, अन्यथा आप पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रखें। चावल के ऊपर आप एक सुपारी रख करके उसे गणेश जी मान करके वहां पर बिठा दें। और वहां पर आपको बाजू में ही आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करनी है। यदि आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखें, अन्यथा आप सुपारी रख करके इन्हें भी माता लक्ष्मी मान करके आप वहां उनकी स्थापना कर सकते हैं। शक्य हो दोस्तों तो सबसे पहले आप कमल का फूल अरेंज करें चढ़ाने के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद दोस्तों, यदि कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब के फूल और गेंदा के फूल
दोनों ही फूल आप उन्हें अर्पित करें, अक्षत कुमकुम वगैरह चढ़ाएं। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपको 5 जात के फल माता रानी को अर्पित करने हैं। क्योंकि ये पूजा गुरुवार के दिन की जाती है, इसके लिए आपको केले तो चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। और माता लक्ष्मी का प्रिय फल है अनार, तो केले के साथ अनार भी अवश्य ही चढ़ाएं। उसके साथ कोई भी 3 फल और भी आप पसंद कर लें, मतलब कि टोटल 5 प्रकार के फल आपको माता रानी के सामने रखने हैं, उनका भोग लगाना है। और दोस्तों आप खीर का भोग यदि माता रानी को लगाते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप खीर का भोग नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री मिला करके माता रानी को अर्पित करें। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा का भोग दोस्तों बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भोग है। पंचमेवा का भोग भी आप माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें। स्थापना के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं। गूगल या गुलाब की अगरबत्ती आपको यहाँ जलानी है। और उसके बाद दोस्तों जो किताब बाजार में मिलती है जिसमें माता लक्ष्मी की कहानी है, इस पूजा की पूरी कहानी लिखी हुई है, उस कहानी का आप वाचन करें। आप उस कहानी को बैठ करके पढ़ें। यदि किताब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी माता लक्ष्मी का मंत्र ओम नमो महालक्ष्मी नमः, ओम नमो कमलवासिन्ये स्वाहा, इस प्रकार का कोई भी मंत्र आप उठा लें और उस मंत्र का आप जाप करें। कमल गट्टे या फिर स्फटिक की माला से जितना ज़्यादा हो इतना आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। जाप पूरा होने के बाद आपको माता रानी की आरती उतार लेनी है और माता रानी को जो भी आपने भोग रखा है वह भोग आपको माता रानी के सामने, फल का प्रसाद का भोग आपको माता रानी को अर्पित करना है। इस दिन दोस्तों आपको जो भी ये पूजा करते हैं आपको उपवास करना है। एक टाइम आप भोजन करें। इस तरीके से आपको ये पूजा पूरी करनी है। माता रानी की आरती उतारें और माता रानी के सामने बैठकर आशीर्वाद मांगें कि आपके घर में धन धान्य भरा रहे, सदैव माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे। और दोस्तों इस तरीके से इस महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं सारे गुरुवार आपको उपवास करने हैं और इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। पूजा पूरी हो जाने के बाद दोस्तों फलों का जो फल आपने चढ़ाए हैं वो और जो भी आपने भोग लगाया है सभी का प्रसाद आप अपने घर में और आस पड़ोस में बांट दें। जो चावल वगैरह आपने चढ़ाए हैं वो चावल आप पक्षियों को डाल दें। जो जल है दोस्तों, जल आप अपने गमले में, घर के गमले में या जहाँ पर भी आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं उसमें आप उस जल को डाल दें और स्थापना को भी आप वहाँ से उठा लें। जब दूसरा गुरुवार आए तो आप फिर से नए सिरे से स्थापना करें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप एक ही स्थापना में के सारे गुरुवार करना चाहते हैं, मतलब कि 5 4 जो भी गुरुवार आ रहे हैं इस महीने में, तो आप सिर्फ कलश की स्थापना को वहां पर रहने दें। बाकी की सारी ही चीज़ों को, फलों को, फूल को और जो भी प्रसाद है उन सबको आप हटा दें। जब दूसरा गुरुवार आए तब आप फिर से उसी स्थान पर फल फूल प्रसाद वगैरह चढ़ा करके आप फिर से पूरी पूजा इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन यदि आपके घर में कलश स्थापना है तो आपको रेगुलर वहां पर पूजा करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों यदि शक्य हो तो आप पूरी ही पूजा वहां से उठा दें और दूसरे गुरुवार आप फिर से नए तरीके से आप स्थापना करें और जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप इस पूजा को कंप्लीट करें और माता रानी के आशीर्वाद लें। ठीक है। जब आपके सारे ही गुरुवार कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तब आप सुहागन स्त्रियों को, लास्ट वाले गुरुवार को आप सुहागन स्त्रियों को खाने पर बुलाएं। और जिस तरीके से आप नवरात्रि में लड़कियों को अपने घर में बुलाते हैं, उनके अंगूठे को धोते हैं, कुमकुम लगाते हैं, उनके सिर पर कुमकुम का तिलक लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सभी की सेवा पूजा करनी है, सभी को बिठाना है और खीर उन्हें खिलानी है। आपको उन्हें खीर खिलानी है
और उन सभी महिलाओं को खीर देने से पहले आपको माता रानी की पूजा करनी है, उनके आगे आपको खीर का भोग लगाना है। ठीक है। और आपको सभी महिलाओं को कोई न कोई चीज गिफ्ट में देनी है, जिससे सारी महिलाएं खुश होकर आपको आशीर्वाद दे करके घर पर जाए, घर पर अपने लौटे। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत फलदायी है ये उपवास, बहुत ही अच्छी है ये पूजा दोस्तों। तो ये पूजा शुरू हो रही है गुरुवार से। पहला गुरुवार आ रहा है दोस्तों। जो भी ये पूजा करना चाहते हैं, पूरे महीने गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की ये पूजा कर सकते हैं। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।